नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में हम किसी दिए हुए चतुर्भुज के समान क्षेत्रफल में बराबर और आकृति में उसके समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना, बल्कि चतुर्भुज बनाना सीखेंगे। चतुर्भुज के समरूप और क्षेत्रफल में बराबर एक अन्य चतुर्भुज बनाना सीखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं इस कंस्ट्रक्शन को। और दिया हुआ चतुर्भुज है यहाँ पर ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले दिया हुआ चतुर्भुज बनाते हैं। उसके लिए हम बी सी रेखा जो है इसको आधार रेखा की तरह रखेंगे। कोई भी एक लाइन हमने ये खींच ली है, इसमें से 3 सेंटीमीटर रेखा हम काट लेंगे बी सी के बराबर। ये इस तरह से 3 सेंटीमीटर रेखा हमने बी सी 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड काट लिया है। अब देखिए बोला है ए सी 4 सेंटीमीटर है। ए सी विकर्ण 4 सेंटीमीटर हम ले लेंगे प्रकार में, और सी बिंदु से एक चाप लगा देंगे। अब ए बी हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो प्रकार में हम 2 सेंटीमीटर दूरी लेकर के बी बिंदु से एक चाप लगा देंगे, जो पिछले चाप को ए बिंदु पर काटेगा। ए बी को मिला देते हैं, ए बी को मिला दिया, और ए सी को भी मिला देंगे। ये हमारा विकर्ण है। अब देखिए सी डी रेखा 4 सेंटीमीटर है, तो प्रकार में हम 4 सेंटीमीटर दूरी ले लेंगे। और एक चाप लगा देंगे। अब हम ए डी के बराबर दूरी लेंगे, जो कि 5 सेंटीमीटर है, और ए बिंदु से एक चाप लगा देंगे, जो पिछले चाप को डी बिंदु पर काटेगा। डी सी और डी ए को मिला देते हैं। डी सी को हमने मिला दिया है, और डी ए को भी हम उसी तरह से मिला देंगे। और ये हमारा ए बी सी डी दिया हुआ जो चतुर्भुज है वो बन गया है। 2 सेंटीमीटर है ये, और सी डी हमारा 4 सेंटीमीटर है, और ए डी 5 सेंटीमीटर है। ये आप किसी भी लंबाई का ले सकते हैं चतुर्भुज अभ्यास के लिए। और एक विकर्ण है ए सी, वो 4 सेंटीमीटर है। तो दिया हुआ चतुर्भुज इस तरह बन के रेडी हो गया है। अब हम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं इसके समरूप। समरूप का मतलब ये है कि ये जिस तरह का दिख रहा है, इधर इतना लंबा, उधर उतना, इधर इतना, ऐसा ही शेप रहे इसका, लेकिन साइज में इससे दोगुना हो जाए। क्षेत्रफल इसका अभीष्ट चतुर्भुज का इस दिए हुए चतुर्भुज से दोगुना होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो बीसी रेखा है, यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं नीचे की ओर। बीसी रेखा के बी बिंदु से एक लंब डालेंगे हम नीचे की ओर। ये हमने BC के बी बिंदु पर नीचे की ओर एक लंब रेखा खींच ली है। और अब हम BC त्रिज्या लेकर एक चाप घुमाएंगे। BC त्रिज्या लेकर, ये BC हमने ले लिया है, और इस त्रिज्या का हम एक चाप लगाएंगे, जो इस लंब को E बिंदु पर काट जाता है।
ई बिंदु पर काट जाता है। अब हम सी ई त्रिज्या लेकर के एक चाप घुमाएंगे। सी ई त्रिज्या हमने ले लिए। इस त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे जो कि बीसी रेखा को एफ बिंदु पर काट रहा है। यहाँ पर देखिए कितना कितना हमने कर दिया है। बीसी रेखा के बी बिंदु पर एक लंब नीचे की ओर डाला है और बीसी त्रिज्या लेकर एक चाप घुमा दिया है जिसने लंब को ई बिंदु पर काट दिया है। अब हमने सी बिंदु से सी ई त्रिज्या लेकर के सी बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप घुमाया है जिसने बीसी रेखा के बढ़ाए हुए भाग को एफ बिंदु पर काटा है। अब हम ए बी रेखा के समांतर और एफ बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचेंगे जो एफ बिंदु से होती हुई जाएगी। ए बी के समांतर और एफ बिंदु से होती हुई, ये हमारा एफ बिंदु आ गया है। दोबारा से चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक रेखा हो गई है जो कि ए बी के समांतर है। और अब हम इस रेखा को थोड़ा और लंबा कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इस विकर्ण को ए सी को थोड़ा इसको भी लंबा करेंगे। इसको लंबा किया तो ये जी बिंदु पर इसने इस रेखा को काट दिया है जो ए बी के समांतर अभी हमने खींची है। अब हम ए डी रेखा के समांतर और जी बिंदु से एक रेखा खींच देंगे। पहले तो हम डी सी रेखा को थोड़ा बढ़ा देंगे आगे की ओर यहाँ तक। अब हम जी बिंदु से डी ए रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ये सभी रेखाएं जो अब हम खींच रहे हैं ये हमारे अभीष्ट चतुर्भुज की रेखाएं हैं। ये रेखा हमने खींच दी है एडी के समांतर जी बिंदु से, जिसने कि सी डी के बढ़ाए हुए भाग को एच बिंदु पर काटा है। तो अब देखिए हमारा अभीष्ट चतुर्भुज है एफ जी एच सी। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं जो आपको इन रेखाओं में फ़र्क अच्छी तरह से स्पष्ट दिखाई दे जाए। तो हमारा अभीष्ट चतुर्भुज है एफ जी एच सी। तो इस तरह से ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय पूरा हुआ। परीक्षा में अक्सर इस तरह के निर्णय आते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।